हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एंशिएंट गॉड रिवेंज। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन फैंग आउटर कोर्ट यार्ड के एरिया में आया था और यहाँ पर उसके साथ अभी बदला लेने के लिए वैंग यू उसके कुछ साथियों के साथ आ गया था और उनमें से जो एक साथी था चाओ जुन, वो तो किन फैंग को बिना किसी आपसी दुश्मनी के ही मारने के लिए उसके ऊपर हमला करने जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर लिंगर आके चाओ युन के साथ फाइट करती है, लेकिन चाओ युन काफी स्ट्रॉन्ग था और उसे इंजर कर देता है। किन फैंग ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसके साथ फाइट करने जा रहा था, बट तभी जो एल्डर्स थे वे इन सभी को यहाँ पे बुला लेते हैं और यहाँ पर किन फैंग उसकी सारी परेशानियां बता देता है और वैंग यू को गिल्टी पाने की वजह से उसे 3 साल के लिए इनर कोर्ट यार्ड से बैन कर देते हैं। लेकिन अभी भी जाविन को थोड़ी प्रॉब्लम थी और वो भी किन फैंग को पनिश करने के लिए एल्डर को बोल रहा था, जहाँ पे अपना एपिसोड खत्म हो गया था। अभी यहीं से अपने एपिसोड 7 की भी स्टार्टिंग हो जाती है, जहाँ हम उस ग्रेट एल्डर को देखते हैं। वो बताता है कि किन फैंग, तुमने भी सीनियर डिसाइपल्स पे अटैक किया और इसकी भी तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन तुमने अब तक जो कल्टिवेटर्स के बारे में कहा वो भी काफी सही है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। अगर तुम दाव टावर के 3 लेवल्स को क्लाइंब करने में सक्सेसफुल रहे तो मैं तुम्हारी सजा माफ कर दूंगा, वो तुम्हें इनर कोर्ट यार्ड का डिसाइपल बना दूंगा। नहीं तो पहले तो तुम्हें सजा मिलेगी और फिर तुम्हें सेक्ट से निकाल दिया जाएगा। तो क्या तुम्हें मंजूर है? तो किन फैंग इस बात पर बिल्कुल एग्री कर लेता है, लेकिन दाव टावर के एक्सेस के लिए इन ग्रेट एल्डर को किसी और एल्डर से पूछना था, तो वो उनसे परमिशन मांगने के लिए उनको एक मैसेज भेज देते हैं। वो मैसेज जाने के बाद थोड़ी देर लगती है, पर तुरंत दूसरे एल्डर का मैसेज आ गया था और वो इनकी फाइट को सिचुएशन के देख के अलो कर देता है। ग्रेट एल्डर यही कह रहा था, ठीक है ग्रेट दाव टावर के एल्डर ने एग्री कर लिया है और 7 दिन बाद तुम दाव टावर को चैलेंज करोगे। इससे मुझे लगता है तुम सबके बीच में जो गलतफहमियां वे सारी सोल्व हो जाएंगे। लेकिन हम किन फैंग को देखते हैं, वो बोल रहा था कि ग्रेट एल्डर अगर मैं सक्सीड कर जाता हूँ तो मुझे इनर कोर्ट यार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी 2 अलग कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो फीमेल एल्डर थे इसको तो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है और वो फटाक से कुछ भी, जब भी किन फैंग बोलता है वो फटाक से उनके बीच में आ जाती है कि तेरी हिम्मत कैसे हो जाती है ग्रेट एल्डर से ऐसे बार्गेन करने की। बट ग्रेट एल्डर उसको रोक के बोलता है बताओ। तो वो बताता है कि अगर मैं चीज 3 लेवल्स को क्रॉस कर लेता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो आप फिजिकल और की कल्टिवेटर्स में जो भेदभाव करते हैं वो मिट जाएगा और सबको एक इक्वल ट्रीट किया जाएगा। दूसरा, मैं चाहता हूं कि इस टेस्ट को पास करने के बाद मैं इस जाओ यन के साथ एक लाइफ एंड डेथ बैटल करूं। वो ऐसा इसलिए कर रहा था कि उसने लिंगर को इंजर कर दिया था और किन फैंग को ये बिल्कुल ही मंजूर नहीं था। हालांकि जो आउटर कोर्ट यार्ड के डिसाइपल्स थे वे तो बोल रहे थे तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, बट किन फैंग अपने हिसाब से करेगा। जबकि दूसरी तरफ जो जाओ यन था वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है, उसके लाइफ एंड डेथ बैटल को एक्सेप्ट कर लेता है और वो ऐसे गले के सामने काटने जैसा इशारा कर रहा था। लिंगर भी उसको कहती कि तुमने लगता है गलत जल्दबाजी में फैसला ले लिया, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम मारे जाओगे। तो वो बताता है मुझे बुली करना अलग बात है, लेकिन तुम्हें बुली करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब इनका इस होल का मामला निपट जाता है और ये वापस से उनके रूम में आकर कल्टिवेट करने लगते हैं और हम किन फैंग को देखते हैं वो वापस से उसकी सोलर बॉडी को रिफाइन करने के लिए वापस से आग से दहकती भट्टी के अंदर आ जाता है। वो उन 7 गॉड्स की ब्लड लाइन को और ज्यादा रिफाइन करना चाह रहा था, बट उसमें उससे हर बार थोड़ी ही सफलता मिलती है। वापस से अभी वो उसका कल्टीवेशन अभी पूरा कर लेता है और जैसा अटैक करता है तो आसपास की चीजों को वो राख बना के खत्म कर देता है। वो बताता है इसी स्पीड में मैं थोड़े दिनों में ब्रेक थ्रू कर लूंगा, लेकिन उस दाव टावर के अंदर मुझे थर्ड नहीं, जितना ऊपर होस्ट की उतना ऊपर जाना होगा। तभी उसे बाहर से आवाज आती है और उसे जिंगवन बुला रही थी, तो वो उसके रूम से बाहर आ जाता है। वो उसे कहीं लेके जा रही थी और किन फैंग को कुछ भी आइडिया नहीं था। एक एकांत जगह में आने के बाद जिंगवन बोल रही थी कि मैंने सुना कि तुमने हेवनली दाव टावर को चैलेंज करने की बात करी, यहाँ तक कि उसे जाओ यून के साथ डेथ बैटल लड़ने का चैलेंज किया। मुझे तुम्हारी ताकत पर कोई शक नहीं है, बट तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो। ये लो मेरी आइडेंटिटी प्लेट, इससे तुम लाइब्रेरी के अंदर जब चाहे एंटर कर सकते हो। तुम्हें तुम्हारे लिए एक वेपन ढूंढना चाहिए जो तुम्हें सूट करता हो और बाकी तुम्हारे लक पे डिपेंड करेगा। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, बल्कि मैं तुम मेरे ब्रदर मो ने जो गलती की थी तुम्हें ऊपर से फेंक के, जिस वजह से तुम्हारे साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, उसकी वजह से कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है तुम उनके खिलाफ कोई मन में दोष नहीं रखोगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि इन फैंग बोल रहा था तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें उस वैंगी और उसके साथ जो लड़की थी उनके एरोगेंट और डोमिनेटिंग नेचर की वजह से जो दूसरों को बुली करते हैं, कमजोर होने का फायदा उठाते हैं। लेकिन जिंगवन कहते हैं इसे मुझे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी मदद ही करेगा। तुम अभी नए नए आए हो और अगर ज्यादा दुश्मन बनाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो बताता है ठीक
है मैं याद रखूंगा। इसके बाद जिंगवेन यहाँ से चली जाती है। फिर हम किनफैंग को देखते हैं जो लाइब्रेरी के अंदर आ गया था। वो उसके लिए यहाँ पर काफी सारी टेक्निक्स में से कोई अच्छी टेक्निक ढूंढ रहा था, लेकिन उसका बस टाइम वेस्ट ही हो रहा था। तो वो बस कल्टीवेशन करने बैठ जाता है क्योंकि यहाँ पे कम लोग थे, तो उसे यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। अब जैसे ही वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठता है और उसकी फ्लेम्स को उसकी बॉडी से बाहर आती हैं, तभी हम एक बुक को देखते हैं। वो भी बर्न करने लगी थी और किनफैंग के पास उड़ के आ जाती है। किनफैंग उसे उसके हाथ में फ्लेम्स के साथ पकड़ता है। वो देख के हैरान था कि ये बुक अभी तक जली नहीं, ऐसी क्या टेक्निक हो सकती है इसमें। तो वो फिर उस बुक को खोलता है, उसके अंदर कोई भी बुक वर्ड्स नहीं थे। किनफैंग बोलता है ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या ये बुक तब अट्रैक्ट हुई जब मैंने अपनी पावर को यूज किया था? क्या ये ग्रेट सन गोल्डन बॉडी टेक्निक से रिलेटेड है? वो फिर से उसकी गोल्डन बॉडी के थोड़ा सा ओरा उसके अंदर डालता है और जो वर्ड अभी तक नहीं दिख रहे थे वे हवा में अपीयर हो जाते हैं। और जैसे ही वो इन वर्ड्स को पढ़ता है वो वापस से उसकी कल्टीवेशन की जगह पहुंच जाता है। यह टेक्निक एक ड्रैगन सोल फॉर्म करने की टेक्निक थी। किनफैंग इसे प्रैक्टिस करने लगता है। इधर वो प्रैक्टिस कर रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जाओ जुन को। उसके सामने वही फीमेल एल्डर बैठी हुई है और वो उसे बता रही थी कि मैंने तुम्हें कहा था कि उस वैंग्यू के साथ तुम्हें नहीं रहना चाहिए, वो तुम्हें कभी मुसीबत में डाल देगा और तुमने भी एरोगेंस में उसकी लाइफ एंड डेथ बैटल एक्सेप्ट कर ली है, तुम्हें उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। जबकि वापस से फिर हम किनफैंग को देखते हैं जो उसी बुक को अभी पढ़ पा रहा था और कहता है मैं फाइनली सक्सीड हो गया। और वो उसके रूम में आकर नहाने के लिए उसके कपड़े उतार देता है। तभी यहाँ पर सीधा दरवाजा खोल के लिंगर अंतर एंटर करती है और शर्म के मारे उसका मुंह मोड़ लेती है। और इधर किनफैंग बोल रहा था सिस्टर अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तुम्हें नौका के अंदर आना चाहिए। तो वो बताती है कि तुम काफी दिनों से खुद के रूम में नहीं आए थे तो इसलिए मैं तुम्हें देखने आई थी, मुझे क्या पता तुम अंदर होगे। इतनी देर में वो वापस से उसके कपड़े पहन लेता है और बताता है कि मैं लाइब्रेरी में प्रैक्टिस करने गया था। वो बोलते है कि लाइब्रेरी में कैसे, वहाँ पे तो फिजिकल कल्टिवेटर्स को एंटर नहीं करने दिया जाता है, तुम कैसे गए? तो वो बताता है कि सिस्टर जिंगवेन ने मुझे उसका बैज दिया था। अब ये सुन के तो बेचारी लिंगर मासूम सा चेहरा बना लेती है और सोचने लगी थी तो ये उस जिंगवेन के साथ था। सच में अब तुम बड़े हो गए हो किनफैंग। इतनी देर में किनफैंग बोल पड़ता है सिस्टर क्या तुम जेलस हो? वो मना कर दिया। खैर तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मोरोंग किंग चैंग आ गई थी और उससे बात करने के लिए लिंगर आ जाती है और बोलने लगी थी बहुत देर रात हो चुकी है, इनको तो को यहाँ पे किसने खुला छोड़ दिया? तो वो सुन के किंग चैंग बोलते तुम इतनी ज्यादा रूड हो, जाओ इसको कूट दो। तो उसके इशारे पर एक जो डिसाइपल था वो अटैक करने जाता है, बट लिंगर उसके एक स्वॉर्ड अटैक से उसकी पैंट उतार देती है। बेचारा अपनी इज्जत बचा के भाग जाता है। लिंगर बताती है इन गुंडों के भरोसे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, खुद क्यों नहीं आती? इतनी देर में वो उसके सामने आके एक थप्पड़ मारने जा रही थी, बट किनफैंग लिंगर के सामने आके उसका हाथ पकड़ के कहता है मैं लड़कियों पे वैसे तो हाथ नहीं उठाता, बट मैं तुम्हें एक्सेप्शन बना सकता हूँ। और उसे पीछे धक्का दे देता है। उस लड़की के साथ एक लड़का था जो मुझे ऐसा लगता है कि किसी का तो यंग मास्टर है, पावरफुल फैमिली का। वो नाराज हो जाता है और किनफैंग पे अटैक करने के लिए उसकी पावर फिर से दिखाने लगा था। अब उसके इस धर्मा लेवल को देखकर किनफैंग बोलता है लगता है तुम खुद की पावर में कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट रखो, फिर खड़े क्यों, अटैक करो ना। वो अटैक करने जाता है बट तभी यहाँ पर जिंगवेन पहुंच गई थी और वो भी किनफैंग की साइड लेती है। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। बाय बाय।